आपको भी शनिदेव से डर लगता होगा, क्योंकि शनिदेव से डरना हमारे देश का नेशनल स्पोर्ट है, क्रिकेट से भी आगे। लेकिन इस स्पोर्ट की कोई ज़रूरत है नहीं। हम लोग शनिदेव से डरते हैं, साढ़े साती से डरते हैं, ढैया से डरते हैं, शनि के गोचरों से डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भैया शनि आ गया है ना तो बस ज़िंदगी की बैंड बजने वाली है। और उसके बाद फिर हम तरह-तरह के अजीब-अजीब से उपाय करने लगते हैं। मंदिरों में मनोमन हम तेल डाल देते हैं शनि मूर्तियों के ऊपर, ये सोच के भैया हमारा भला हो जाएगा। अब ये हम भोलेपन में करते हैं, ये ठीक है अपनी जगह पर, आपका मन इस चीज़ से बहलता है तो फ़ाइन। लेकिन अगर आप लोग वाक़ई चाहते हैं कि शनिदेव आपके लिए कुछ भला करे या फिर आपकी पुकार को सुन ले, तो फिर आपको कुछ और ख़ास तरह के काम करने पड़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक मैजिकल रेमेडी बताती हूँ सैटर्न की, इसको अभी कर लो। साढ़े साती लग रही है, ढैया लग रही है, कुछ भी लग रहा है, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, टेस्टेड है, ट्राइड है, आप लोगों के लिए काम करेगी, रुपया एक भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शनि की रेमेडीज की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं कि हम शनिदेव के मंदिरों में मनोमन तेल चढ़ा आए। उसमें मैंने जैसा कि कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि मुझे वो चीज उतनी फ्रूटफुल लगती नहीं है। अगर मैं शनिदेव होती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ये बेहतर लगता कि मैं कर्मों की देवता हूं, तो आप लोग अपने कर्मों के अनुसार मुझे अपीस करने की कोशिश करें, ना कि तेल से। खैर वो तो दूसरी बात हो गई। अगर लोग दूसरा कोई उपाय करना चाहें शनि के लिए तो वो क्या उपाय करते हैं, वो नीलम पहन लेते हैं। अब नीलम के साथ प्रॉब्लम क्या है, या किसी भी रत्न के साथ मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ कि रत्न ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, दे डू वर्क। लेकिन मैं पर्सनली कभी भी रत्न जो है वो फर्स्ट रेमेडी के तौर पर किसी को भी नहीं बोलती हूँ। उसकी बहुत सारी वजह है। एक तो ये कि रत्न जेन्युइनली महंगे होते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के रत्न लेना चाहें, दे आर नॉट चीप, दे आर जेन्युइनली एक्सपेंसिव। दूसरी बात ये होती है कि रत्नों को पहनने का भी एक तरीका होता है, रत्नों को पहनने का एक सही समय होता है। आज जो आपके लिए रत्न सही है, जरूरी नहीं है कि 2 साल बाद भी सही हो, क्योंकि आपकी दशाएं भी बदलती रहती हैं। तो उन दशाओं को हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। और तीसरी चीज ये होती है कि रत्न कई लोगों को बैकफायर करते हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि इस दुनिया में मैं ऐसे कितने लोगों से मिली हूँ जिन्होंने अपने 8वें घर के स्वामी के रत्न पहने हुए हैं। फिर उनके जीवन में परेशानियां शुरू होती है, फिर कहते हैं कि अजी क्या हो गया, हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया था। वेल, आई डोंट हैव वर्ड्स। तो ऐसी चीजें होती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं। सो आप लोगों को क्या कोशिश करनी है कि भाई अपनी तरफ से वी कीप थिंग्स एट एट अ वेरी गुड पोजिशन। हम रत्नों को तब यूज करें जब वो वाकई जरूरी है, सही समय पर सही तिथि पर उनको धारण करें और सही रत्न को हम धारण करें। नीलम के साथ खास तौर पे प्रॉब्लम यह है कि नीलम में बड़ा फिनिकी रत्न होता है। मकर और कुंभ राशि वालों को भी सूट करे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन नीलम जब अपने जीवन में लेकर आते हैं तो हम लिटरली शनि को लेकर आ रहे हैं। और अगर आपके कर्म ठीक नहीं है, अगर आप घोड़े या गधे की तरह मेहनत करने को तैयार नहीं हो, तो नीलम मत पहना करो। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड व्हेन यू आर वियरिंग अ नीलम। तो वो चीजें तो कोई बताएगा नहीं, हाँ, लेकिन नीलम जरूर आपको पहना देंगे। तो बी वेरी केयरफुल। आई हैव रिकमेंडेड रत्न जब जरूरत हो, जेन्युइनली जरूरत हो, तो मैं बता देती हूँ। एंड आई ऑल्सो इंश्योर कि रत्न बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, यू नो रन ऑफ द मिल गार्डन वैरायटी रत्न नॉट एग्जैक्टली गुड। रत्न ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज अच्छे तरीके से। वरना तो खराब काम करना है तो वो तो कुछ भी कर देगा आपके लिए खराब काम। बट इफ यू वांट गुड थिंग्स टू हैपन, यू नीड वेरी हाई क्वालिटी जेमस्टोन्स। तो इसीलिए नीलम को लेकर भी एक्स्ट्रा सावधान रहना चाहिए। प्लस नीलम इज जेन्युइनली वेरी एक्सपेंसिव। फिर शमी का पौधा जरूर घर में ला सकते हैं। शमी का पौधा लाना इज गुड इफ यू कैन टेक केयर ऑफ इट। ये पौधा जो है आप घर में अगर आपके कुत्ते वगैरह हैं तो जरा बचा कर रखिए, साफ सुथरी जगह पर रखा कीजिए। दैट्स अ वेरी गुड प्लांट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शनि इन योर हाउस होल्ड। तो वो आप कर सकते हैं हर शनिवार को। अब शाम को जब गोधूली होती है, यानी सनसेट के टाइम पे आप उसमें दिया जला सकते हो। जेन्युइनली वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, वो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप लोग चाहें तो अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं। दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग रेमेडीज के तौर पे शनि के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पर्सनली मैंने ऐसा देखा है कि एक रेमेडी है जो कि किसी भी हाल में शनि के लिए चलेगी। शनि आपके कुंडली में
पहले, चौथे, छठे, 8वें, 12वें किसी भी घर के स्वामी हो, ये रेमेडी चलेगी। शनि आपके किसी भी घर से गोचर कर रहे हो, ये रेमेडी चलेगी। शनि आपके जीवन में साढ़े साती, ढैया कुछ भी लगा रहे हो, ये रेमेडी चलेगी। महादशा है, दशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, प्राण दशा है, सूक्ष्म दशा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेमेडी हर जगह चलेगी। ऑल द टाइम फॉर एवरी पर्सन, आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, इट विल वर्क। आप मंगल ग्रह पे भी रहोगे, इट विल वर्क। क्या है वो रेमेडी? आपका बहुत सारी चीजों से दिल लगा हुआ होगा ना, बहुत सारी चीजें आपको बड़ी पसंद होगी, मजा आता होगा टू एंगेज विद देम। ऐसा लगता होगा कि मेरा सुकून इसी में है। जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज से मुझे बड़ा डोपामिन मिलता है, सेरोटोनिन मिलता है। क्या है वो चीज? कुछ तो होगी, छोड़ दो। जो भी वो चीज है उसको छोड़ दो, उसका त्याग कर दो। ये त्याग वाली जो रेमेडी है ना, ये शनि के साथ हमेशा काम करती है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई एक्चुअली यूज्ड इट। तो जब मेरी साढ़े साथी की शुरुआत हुई थी, तो उस समय पे आई स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज आई एम अ बिट फिनिकी अबाउट मैट्रेसेस। और ये है, क्या कर सकते हैं, मैं कुछ चीजों को लेकर थोड़ा फिनिकी हूँ, और उसमें से एक है मैट्रेसेस। मुझे खास तरह के मैट्रेसेस पे ही नींद आती है। लाइक मुझे एक खास फर्मनेस चाहिए, एक खास गुदगुदापन चाहिए मैट्रेस के अंदर, वरना मुझे नींद नहीं आती। आई फील वेरी ऑड। और मुझे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था आइसक्रीम से। मतलब आई वॉज ऑलवेज वांटिंग टू हैव आइसक्रीम, कुछ भी होता था आइसक्रीम। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, आई हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज विद इमोशनल ईटिंग। मैं बिंज ईटिंग बहुत करती थी व्हेन आई वाज स्ट्रेस्ड आउट। तो ये मैंने बहुत किया लाइफ टाइम। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, बिंज नहीं, चलो आइसक्रीम पे फोकस कर लेते। तो मैंने अपनी पूरी दुनिया वो आइसक्रीम से उठा के बना ली थी। तो अब होता क्या था, कुछ भी हो आइसक्रीम, अच्छी चीज हुई आइसक्रीम, खराब चीज हुई आइसक्रीम। तो आई यूज्ड टू डू दैट। तो ये एक दो चीजें ऐसी थी जिसको लेके, एक तो मेरा बड़ा दिल लगा हुआ था, मेरा बड़ा मोह था आइसक्रीम को लेकर, और दूसरा कि आई वॉज अ बिट फिनिकी अबाउट मैट्रेसेस, कि नहीं नहीं मैट्रेस तो ऐसे ही होना चाहिए। सो देन आई स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल जमीन पे। एक पतला सा गद्दा होता था, राइट, वो मेरे रूम में लगा रहता था, मैं उसके ऊपर सोती थी। रोज रात को सोते समय वो गद्दा में ऐसे मैं रोल करके रखती थी, तो वो गद्दा ऐसे होता था, उसके ऊपर चादर बिछती थी, मैं नीचे सोती थी। बरसात गई, गर्मियाँ गई, सर्दियाँ गई, मैं नीचे सोया करती थी। मैंने अपने रूम से बेड ही हटवा दिया था। बेड होता तो मैं बेड पे चली जाती है, जस्ट रिमूव दैट बेड फ्रॉम माई रूम। एंड जैसे ही सुबह उठे, वो गद्दा वापस रोल किया और रख दिया। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं साढ़े साथी चैलेंजिंग थी, अभी भी है, बट इट्स वेरी फ्रूटफुल बाय गॉड्स ग्रेस, वेरी फ्रूटफुल। इट हैज बीन एन आई ओपनर फॉर मी। कई जगह मैंने अपनी आंखें जानबूझ के बंद की हुई थी, वहां आंखें खोलने में बड़ा वो मेरे लिए अच्छा रहा। सो आई डिड दैट। फिर क्या है, वो जो आइसक्रीम वाली लत लग गई थी ना कि आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ, इससे क्या होता है, आप किसी एक चीज पर डिपेंडेंट हो जाते हो अपनी खुशियों के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं होती। एंड यू फील लाइक, ओ आई जस्ट हैव अ लिटिल आइसक्रीम एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, व्हिच इज इनकरेक्ट। दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। तो हमने उसको अपने जीवन से निकाला है उस चीज को, तो फिर क्या होता है, योर माइंड गेट्स क्लियरर, यू हैव मोर सेल्फ कंट्रोल। ये जो सेल्फ कंट्रोल है, ये बड़ा जरूरी होता है लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हमारी जिंदगी ऐसी है, इतनी भागदौड़ है। आप सोचते हो एंड ऑफ द डे यार कि बस एक आइसक्रीम मिल जाती ना तो मेरा जीवन सफल हो जाता। आई अंडरस्टैंड, इट हैपेंस, मेरे साथ भी होता था। So I removed that from my life completely. It was very difficult, but I removed that, and it genuinely opened up my brain. It genuinely helped me understand a few things about myself कि मैं किस तरीके से बहुत जल्दी स्ट्रेस की वजह से चीजों की आदी हो जाती हूँ। Like I become addicted to things very quickly when I'm stressed out. When I'm not stressed out, I don't care about ice cream at all. But when I'm stressed out, I want an ice cream. तो अब दिन में 3 आइसक्रीम तो नहीं खा सकते, हर रोज आइसक्रीम तो नहीं खा सकते, तो अति हो जाती है। So that thing I was able to stop, and it really helped me in opening up my eyes. मैं, आप पूरी साढ़े साथी से मुझे देख रहे हैं, मैंने कोई रत्न नहीं पहना है पूरी साढ़े साथी में। आई एम अ कुंभ राशि पर्सन, मैंने नीलम नहीं पहना है। जब जरूरत होगी कभी, हो सकता है मैं तब धारण कर लूं, बट जब भी जरूरत नहीं है, यू डोंट डू इट, बिकॉज देयर इज अनदर रेमेडी दैट यू कैन डू। और शनि को ये चीजें अच्छी लगती हैं, शनिदेव पसंद करते हैं कि हम लोगों के अंदर ये त्याग की भावना है, हम त्याग कर सकते हैं। देयर वाज दिस अनदर पर्सन आई वाज टॉकिंग टू, उनको क्या था, नौकरी का उनको बड़ी समस्या हो रही थी। ही वाज टीचिंग एट सम पोजीशन एक प्राइवेट स्कूल में, बट ही वाज लाइक वेरी अनहैप्पी एंड ही वांटेड अ सरकारी नौकरी फॉर हिमसेल्फ। सो आई जस्ट रेकमेंडेड, आई सेड व्हाई डोंट यू डू वन थिंग,
आप शराब के बड़े आप शौकीन हैं, राइट? व्हाई डोंट यू स्टॉप ड्रिंकिंग? सो ही सेड कि मैं तो शनिवार का ही टाइम मिलता है, मंडे टू फ्राइडे तो मैं पीता नहीं हूँ, बस शनिवार को ही आई जस्ट लाइक टू हैव अ ड्रिंक और टू। आई सेड ओके, यू जस्ट लीव इट। एंड ही डिड, एंड विद इन अ ईयर ही हैड हिज नौकरी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो किस्मत में नहीं थी, बस शनि किसी चीज के त्याग का वेट कर रहे थे। आपके जीवन से कुछ हटेगा तभी तो शनि आपको कुछ दे पाएंगे। जीवन में आपने इतनी सारी चीजें भर के रखी हुई हैं, सो मच थिंग्स इन योर माइंड, ये भी है वो भी है, ये रिश्ते वो रिश्ते, इसका ये इसका वो उसका, इतनी सारी चीजें हैं। तो शनि को स्पेस ही नहीं मिलता कि वो आपके लिए कुछ करके जाए, आपको कुछ दे के जाए। सो यू बेटर मेक सम स्पेस इन योर लाइफ, एंड इट वर्कड आउट फॉर हिम। तो उन्होंने शनिवार के दिन चिकन या नॉनवेज और शनिवार के दिन शराब उन्होंने छोड़ दी। अब आप कहेंगे कि ओ, यानी कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे और शराब नहीं पिएंगे तो शनिदेव हम पे मेहरबान हो जाएंगे, वंडरफुल। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज उन्होंने त्याग ऐसी चीज का किया जो उन्हें बड़ी प्रिय थी। यू गेटिंग इट? समथिंग दैट दे रियली लाइक्ड, दे रियली लव टू कंज्यूम। अब अगर कोई चीज आपको पसंद ही नहीं है, उसका आपने त्याग कर दिया, राइट? मतलब मान लो मुझे लौकी नहीं पसंद बिल्कुल, और मम्मी कोई बनाती है तो मैं अचार के साथ रोटी खा लूं या मुंह से डालूं, बॉर्नविटा पी लूं, ऐसे कुछ कर लूं। और शनिदेव आते हैं, 7:30 ही आते हैं, और मैं कहती हूँ कि अच्छा एक काम करती हूँ, लौकी का त्याग कर देती हूँ। ये कोई त्याग हुआ? दैट इज नॉट त्याग, दैट इज यू ट्राइंग टू ट्रिक शनिदेव एंड योर सेल्फ। डोंट डू दैट। त्याग उस चीज का करो जो आपके लिए वाकई प्रिय हो। तो वो प्रिय चीज का जब त्याग होगा और अपनी इच्छा से होगा, अपनी मन मर्जी से होगा, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये रेमेडी इकलौती ऐसी है शनि की, आप, मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी कहीं भी रहते हो, कुछ भी करते हो, किसी भी धर्म जाति के हो, कुछ भी, एनीथिंग, दिस विल वर्क फॉर यू ऑलवेज। ओके, ट्राई करके देखो एंड टेल मी द रिजल्ट्स। साल भर के अंदर अगर आपकी लाइफ में अच्छे और पॉजिटिव चेंज नहीं हुए तो दैट वुड बी अ मिरेकल, चमत्कार। क्या आप वो पहला चमत्कार बनना चाहते हो? आई होप नॉट। आई होप यू वांट टू बी द रेगुलर पीपल हियर। इफ यस, ट्राई डूइंग दिस। सोचो, आराम से बैठो, क्या क्या चीज से आपका बड़ा मोह है, उठाओ, ठीक। ओके, ऑल, बाय।